बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 15,000 का इनामी गौरव जख्मी हो गया, जबकि दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के सौदा हबीबपुर के जंगल में एनकाउंटर हुआ। गिरफ्तार किए गए बदमाश गौरव पर 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नवंबर को ग्राम किस्वागढ़ी के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक बाइक को रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक मोड़ के भागने लगे, जिसपे 2 व्यक्ति थे। भागने के क्रम में ग्राम सौंदा के एक निर्माणाधीन कॉलोनी में इन्होंने अपनी बाइक मोड़ ली तथा रुक के पुलिस के ऊपर उन लोगों ने फायर खोल दिया। जब आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की पुलिस ने तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा जो दूसरा बदमाश था वो बाइक लेके फरार हो गया। इधर बदायूं पुलिस ने रेप और हत्या की कोशिश के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अभय प्रताप सिंह और पीड़िता के करीब 6 साल से संबंध थे। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा था। शादी के दबाव डालने पर आरोपी अभय और उसके दोस्त मोनू ने कार में रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या की कोशिश की। बाद में चलती कार से उसे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी अभय प्रताप को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा मोनू फरार है। इनका मरीज पेशेंट एक भर्ती है, इनकी साली एडमिट है यहाँ पे। तुम देखने नहीं गई, मैं इनकी देखने नहीं गई। आपने चलो देख आते, फिर जब आए हैं यहाँ तक, जब गाड़ी जा रहे हैं तो फिर ऐसा कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, कह रहे नहीं अब रहने दो, अब कल देख लेना चलो। फिर मैं जैसी ऐसी बातें करती हुई रास्ते में जा रहे थे, कह रहे थे तुम अच्छे तुम मतलब पैसा तुमने बहुत कमा लिया होगा अब तो यहाँ से। मैं कि नहीं, सब खर्चे हो जाता है, इतनी सैलरी भी नहीं है मेरी। फिर टोल प्लाजा से लास्ट में टोल प्लाजा मतलब क्रॉस किया, उससे आगे सिद्धिविनायक जो कॉलेज पड़ता है, मजार पड़ती है, वो उन्होंने मेरे पीछे से रस्सी डाली और कस के गला दबा दिया उसने। फिर मैंने अपने दोनों हाथों से उसको रस्सी को मैंने पकड़ के रखा। चितरंजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चितरंजन, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की बता रही कि 6 साल से उनके संबंध थे। इस बारे में पुलिस क्या कह रही है, किस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये पूरा मामला जो है, ये जो नर्स थी राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में थी और घर वापस लौट रही थी ड्यूटी करके। तो इसका जो प्रेमी था, जिससे 6 साल से उसके रिलेशन थे, तो उसने रास्ते में ले जाकर उसका रस्सी से गला घोटने का प्रयास किया और चाकू से वार किया, बोतल मारी और वो मरा हुआ जान के उसको छोड़ के भाग गए। इस मामले में जो उसकी मृतक, वो जो घायल महिला है, उसने FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसका प्रेमी अभय प्रताप, जो कादर चौक बदायूं का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से कार और जो भी साक्ष्य पुलिस ने इकट्ठे किए हैं। वहीं इसका जो दूसरा आरोपी है, जो उसका दोस्त था, वो मोनू अभी फरार चल रहा है। जल्दी पुलिस उसकी गिरफ्तारी की बात कर रही है। फिलहाल जो महिला है, जो नर्स है, उसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। जी धन्यवाद चितरंजन पूरी जानकारी देने के लिए। खबर झांसी से, जहां देर रात 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। एक गोदाम भी आग की चपेट में आ गया। हादसा घनी आबादी के बीच हुआ, शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार में। आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल की 6 गाड़ियों की मदद से 5 घंटे का वक्त लग गया आग पर काबू पाने में। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को वजह बताया जा रहा है। किराने और कपड़े की दुकान में लाखों का माल था, जो कि जलकर राख हो गया। तो ये इधर जो कॉर्नर पे है ना, यहाँ ये ऑनर बता रहे हैं, ये पीछे खड़े हैं, इधर ही है ना प्लास्टिक। आदि की जो दुकानें हैं उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आई हैं तथा भेल, डायमंड सीमेंट और परीक्षा तथा डिफेंस की भी गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। लगातार हम लोग आग पे काबू पा रहे हैं और अभी करीब 70% आग पे हम लोगों ने काबू पा लिया है। 30% आग अभी बची है और लगातार जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियां और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं लगातार लगे हुए हैं। अगले 1 घंटे के अंदर लगभग जो अनुमान है कि हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। कोई कैजुअलिटी वगैरह? खबर आगरा से, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार मैजिक और मैक्स गाड़ी की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर होने के बाद मैक्स लोडर गाड़ी पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा थाना डोकी क्षेत्र के आगरा फतेहाबाद रोड पर हुआ है।
इधर बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी ने सभी 98 संगठनात्मक जिलों के चुनाव अधिकारियों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी के सभी बूथ के चुनाव 15 से 30 नवंबर तक करा लिए जाएंगे। लखनऊ जिले में बीजेपी के निर्वाचन अधिकारी रजनीकांत माहेश्वरी बनाए गए। दिसंबर में बीजेपी के 65 से ज्यादा जिलाध्यक्ष भी बदले जाने की उम्मीद है। संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, एक बहुत बड़ा संगठनात्मक बदलाव अब बीजेपी में देखने को मिलेगा। तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी, जिक्र भी बार बार हो रहा था, अब प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो पुनर्गठन है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सभी जिलों और महानगरों में जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी के जो संगठन का है उनको तैनात कर दिया है। कल इसकी सूची भी देर रात जारी हो गई है और इसमें 98 संगठनात्मक जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई है और उसमें जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की। 15 से 30 नवंबर के बीच में बूथ की जो कमेटियां हैं उनमें बदलाव किया जाना है, यानी कि बूथ अध्यक्ष बदले जाने हैं। उसके बाद मंडल और जिलाध्यक्षों में भी फेरबदल किया जाना है। इतना तय माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। इस बार रिपीट होने की और बीजेपी को इसी बात के लिए जाना जाता है कि न सिर्फ बड़े नेता मंत्री बल्कि कार्यकर्ता और बूथ लेवल के जो नेता कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष स्तर के जो नेता कार्यकर्ता हैं, हर सबकी बारीक खबर रखी जाती है, फीडबैक लिया जाता है, उनके काम, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता देखी जाती है, फिर कोई जिम्मेदारी दी जाती है। इस बार किन बातों का ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान पूरा कर लिया है, सक्रिय सदस्य बना लिए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब बूथ स्तर पर से लगाकर प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक निर्वाचन की प्रक्रिया में जुट गई है। 15 नवंबर से बूथ और 30 नवंबर के बीच में बूथ अध्यक्षों की निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। उसमें बाकायदा जो निर्वाचन प्रक्रिया पार्टी के संगठनात्मक लिहाज से होती है उसी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया होगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि काफी बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष बदले जाएंगे और इसके अलावा जो जिलाध्यक्ष हैं 65 से ज्यादा बदले जाएंगे। रिपीट होने की उम्मीद काफी कम है जिलाध्यक्षों की, जो कई बार रिपीट हो चुके हैं उनकी उम्मीद कम है। कुछ जिलाध्यक्ष पिछले दिनों बनाए गए थे, उनमें भी कई जिलाध्यक्ष परफॉर्मेंस के आधार पर हटाए जाने तय माने जा रहे हैं। ऐसा संगठन ने सूची तैयार कर ली है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी है संगठन के लिहाज से और 15 से 30 नवंबर तक ये बूथ अध्यक्ष बदले जाएंगे और उसके बाद मंडल और जिलों में फेरबदल होगा, फिर प्रदेश कमेटी में फेरबदल होगा। धन्यवाद संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो संगठन स्तर पर बीजेपी में बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है और अब प्रक्रिया की भी शुरुआत की जा रही है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में प्रिंसिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ। एक महिला और 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस ने खुलासा किया कि महिला के बेटे ने 8 महीने पहले खुदकुशी की थी। बेटे की मौत की वजह महिला प्रिंसिपल को मान रही थी और इसलिए प्रिंसिपल की हत्या के लिए उसने साजिश रची। इस वारदात में 3 आरोपी और एक नाबालिग भी शामिल है। बाइक, तमंचा और मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया। अरे यार आगे घूम रहा कैमरों के यार, थोड़ा सा बगल में ले लो, बगल में आओ। आप भी आ जाओ साथ में। हो गया भाई, आगे मत आना। एक बार में नहीं हो रहा है तो 2 बार में। देखिए, घटना का मोटिव था इसमें जो शिवम राघव है और उसकी माँ बेसिकली और उसका जो एक नाबालिग भाई है और हर्ष चौधरी, ये सभी लोगों ने मिलकर के इस पूरे हत्या को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। इनफैक्ट शिवम का सबसे छोटा भाई था, वो स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में जिसमें ये मृतक वाइस प्रिंसिपल थे और उनका ये आरोप था कि उसके भाई ने आत्महत्या की थी, उसके लिए मृतक कारण थे, यानी मृतक के द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई थी जिसके चलते उनके भाई ने आत्महत्या कर ली थी और उसी के लिए इन लोगों ने माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था जो विवेचनाधीन है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ के सभी व्रती आज डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। घाटों पर तैयारी पूरी कर ली गई है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महापर्व के लिए शहर शहर, नदी के किनारे, तालाबों के किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी।
बिहार से सटे इलाके पूर्वांचल में छठ को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही बाजारों में रौनक है, फलों की दुकानों पर भीड़ दिख रही है। और आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के गोमती घाट पहुंचेंगे। छठ पूजा में शामिल होंगे सीएम योगी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सीएम योगी शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला मैदान पहुंचेंगे। वहीं 18 घंटे का लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें 150 से ज्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसी बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा है। सीएम योगी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के घर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आईजी प्रयागराज जोन और एसपी ने गांव पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार के स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का आज पटना में अंतिम संस्कार होगा। मंगलवार की रात 9:20 पर शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था। आज जेपी नड्डा पटना में शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देंगे।